प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी अपने मजबूत स्थिति का प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एक के बाद एक जोरदार झटके लग रहे हैं, जिससे कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। वहीं लगातार एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिससे अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में कांग्रेस को जोरदार झटका, सांसद रहे कद्दावर नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। ईडी की भोपाल में बड़ी कार्रवाई, पीपुल्स समूह के 230 करोड़ की संपत्ति अटैच। चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुश्किलें, जीतू का भाई नाना पटवारी गिरफ्तार। दिग्विजय के गब्बर वाले बयान, नरेंद्र तोमर का पलटवार, कहा पुराने जयवीरू तो हम हैं। शिवराज के दमू आने से पहले बीजेपी को झटका, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने छोड़ी बीजेपी। पहली खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगे जोरदार झटके की। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक नहीं दो बड़े बड़े झटके लगे हैं, एक के साथ एक। पार्टी के कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। तो वहीं रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे प्रेमचंद गुड्डू ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा पत्र के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। प्रेमचंद गुड्डू ने पत्र में कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर अनियमितता करने के आरोप लगाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि चुनाव के पहले तक ये दावा किया जाता रहा था कि जीतने लायक प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ था। इस माहौल का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से आपस में टिकटों का बंटवारा कर लिया गया। अपने समर्थकों के बीच में टिकट बांट लिए गए। इस दौरान इस बात को नजरअंदाज किया गया कि विधानसभा क्षेत्र में जीतने लायक प्रत्याशी कौन है। पत्र में प्रेमचंद गुड्डू ने लिखा कि मेरे द्वारा रतलाम जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आलोट विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा गया था। इस विधानसभा क्षेत्र से मैं पूर्व में विधायक रह चुका हूं। इसके साथ ही मैं उज्जैन संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहा हूं। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी ये विधानसभा क्षेत्र आता है। कांग्रेस की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण में भी रिपोर्ट मेरे अनुकूल थी। इसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया। इस स्थिति से परेशान होकर मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रेमचंद गुड्डू अब जिले के आलोट विधानसभा से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में है। आलोट से विधायक रह चुके गुड्डू के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। गुड्डू के कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय रूप से मैदान में आने से कांग्रेस उम्मीदवार की राह मुश्किल हो गई है। गुड्डू इस क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर पहले सांसद और विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। क्षेत्र में उनके समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है, जिसकी वजह से वो चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर गए हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने बगावत कर दी। बगावत करके इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। नतीजन कुल 2,82,000 वाली मतदाताओं वाली इस सीट पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। महू से कांग्रेस ने रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। शुक्ला पहले भाजपा में चले गए थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में 23 सितंबर को कांग्रेस में वापसी की थी। अब कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की। दरअसल ईडी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने 230 करोड़ रुपए की बड़ी राशि की संपत्ति अटैच कर ली। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के पीपुल्स समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई है। ईडी ने जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, पेपर मिल, प्रिंटिंग मशीन को भी सीज कर लिया।
पिछले महीने ईडी ने पीपुल्स समूह पर दबिश देकर दस्तावेजों को जब्त किया था। सितंबर महीने में मारे गए छापे में ईडी ने सर्चिंग की थी। कंपनी रजिस्ट्रार की शिकायत के आधार पर पीपुल्स समूह भोपाल और उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के मामले में कई जगहों पर तलाशी ली थी। इसमें 8 लाख रुपए नकद और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। उस वक्त सामने आया था कि समूह के निदेशकों का पद का दुरुपयोग कर 250 करोड़ रुपए का ऋण संबंधित संस्थाओं को 0 या बहुत कम ब्याज दर पर दिया था। वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद बताया गया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्राविधानों के तहत पीपुल्स समूह के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक जन कल्याण पारमार्थिक न्यास साकस मेटल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, उनके निदेशक रोहित पंडित, मयंक बिश्नोई सहित अन्य ने पद का दुरुपयोग किया है। इसके साथ ही पीपुल्स जनरल के निदेशकों पर आरोप था कि हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पद का दुरुपयोग किया। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण संबंधित संस्थाओं को 0 या बहुत कम ब्याज दरों पर दिया गया था। इससे पीपुल्स समूह के शेयर धारकों को हानि हुई थी। ईडी की तलाशी अभियान के दौरान 8 लाख रुपए नगद मिले थे। तब ईडी ने दस्तावेज जब्त किए थे। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ईडी ने कार्रवाई की है। पीपुल्स समूह पर पिछले साल मई में भी सर्चिंग कार्रवाई की गई थी। ईडी की टीम ने तब पुलिस समूह के 5 ठिकानों पर दबिश दी थी। इसके पहले आयकर विभाग भी पीपुल्स समूह पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जबकि ईडी ने 230 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी। तीसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस विधायक की बढ़ती मुश्किलों। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी उर्फ कुलभूषण को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया है। कुलभूषण 5 साल पुराने एक मामले में फरार चल रहे थे और उन्हें क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रत्याशी के भाई का जेल जाना आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए काफी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। इंदौर जिले की राव विधानसभा सीट से उम्मीदवार जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी पर 2017 में हत्या का प्रयास के मामले में फरार चल रहे थे। पूरे मामले में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, उनका दोस्त सचिन अशोक और जितेंद्र को श्याम राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। लंबे समय से फरार होने की वजह से नाना पटवारी पर यह प्रकरण लंबित था। दिसंबर 2018 में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई नाना और कुलभूषण पर बिजलपुर की रहने वाले अंकित की शिकायत पर एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें फरियादी अंकित ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि नाना पटवारी उनके घर में घुस गए और उन्हें गोली मारने की धमकी दी। वहीं फरियादी की मां और बहन से छेड़छाड़ भी की गई। पूरे मामले में लंबी जांच के बाद ये प्रकरण खत्म हुआ था। चौथी खबर में बात करेंगे गब्बर वाले बयान पर नरेंद्र तोमर के पलटवार की। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में इस वक्त जय और वीरू को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी सामने आया है। जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जय वीरू पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो जय वीरू आज बने हैं, हम तो जय वीरू पहले से हैं। मध्य प्रदेश में शोले की एंट्री कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने की थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के विवाद पर उन्होंने कहा था कि वो दोनों तो शोले फिल्म के जय वीरू हैं। बस इसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जय वीरू तो घोषित चोर थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बताएं कि क्या वो दोनों घोषित चोर हैं? दोनों ने ही मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है। दिग्विजय सिंह ने 10 साल में प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बना दिया है। कमलनाथ की 15 माह की सरकार में मंत्रालय को दलालों का अड्डा बना दिया था। तो वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे चुनाव से पहले बीजेपी को लगे झटके की। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले की हटा और पथरिया विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले भाजपा को एक जोरदार झटका लग गया। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिव चरण पटेल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिला भाजपा संगठन पर उपेक्षा के आरोप भी लगाए।
पटेल ने अपना इस्तीफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजा है। उसमें उन्होंने पारिवारिक कारणों के चलते भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन मीडिया कर्मियों को जब उन्होंने इस्तीफा के बारे में बताया तो बीजेपी संगठन पर उपेक्षा करने के आरोप लगाते हुए कुछ नेताओं के नाम भी गिना दिए जो हाल ही में भाजपा छोड़ चुके हैं। ये इस्तीफा अचानक ही नहीं हुआ। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल बसपा प्रत्याशी का प्रचार करते दिखाई दे रहे थे। हटा विधानसभा से कांग्रेस के बागी भगवान दास चौधरी जो बसपा के टिकट पर हटा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मुरई गांव में शिवचरण पटेल बीएसपी के समर्थन में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पटेल ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि एक सामाजिक कार्यक्रम में वो मुरई गांव गए थे, उसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया तो वो क्या कर सकते। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का बेटा इंद्रपाल पटेल कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में पिछले 4 साल से जेल में बंद है। जेल में रहते ही उसने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था और जेल में ही रहते हुए ही वो हटा जनपद का अध्यक्ष भी बना था। शिवचरण पटेल का प्रभाव कुर्मी समाज में काफी ज्यादा है। इसी प्रभाव के चलते पटेल ने अपने बेटे को जेल में रहते हुए भी जनपद का अध्यक्ष बना लिया था। हमारे खास प्रोग्राम एमपी करन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।